श्री गुरुभ्यो नमः। मां भवानी की कृपा से आज हम चौथे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा दिन। अब तक हमने कितनी चर्चाएं की, कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को उनका संशय दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। साथ ही साथ में इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी से भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं। साथ ही साथ में उसी बीच भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य जी से राम कथा सुनी और पैरेलली यही कथा गरुड़ जी सुन रहे हैं कागभुशुंडी जी से। अब मन में यह प्रश्न आ सकता है कि कौन किसे कथा सुना रहा है? तो यदि आज का ही समय हम मान के चलें, ये चैत्र नवरात्रि का, तो देखो विश्व भर में कितनी जगहों पर राम कथा हो रही है। बहुत लोग सुन रहे हैं राम कथा, कितने ही व्यास राम कथा को सुना रहे हैं। इसी प्रकार जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कितनी कथाएं एक साथ पैरेलल हो रही हैं, और एक कथा तो है नहीं। पिछले दिन की कथा में हमने बात करी कि कैसे कैके देश का एक राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप के कारण रावण बना। उसका जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना, और इनका जो मंत्री था वो विभीषण बना। बड़ा धर्मज्ञ मंत्री था वो, धर्मरुचि। ये जो कथा हमें तुलसीदास जी ने सुनाई है, ये इस वाले रावण की है। अब ये रावण क्या है, इस बारे में भी हमने पिछले दिन बात करी कि रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये राक्षसों के राजा को रावण बोलते हैं। इसी प्रकार जनक भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, एक राजा की पदवी है जनक, जो इसमें मां सीता के पिता हुए। और जनक की जो पदवी दी जाती है वो उस राजा की है जो विदेह है। विदेह का अर्थ है जो गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थी होते हुए भी वैरागी है, गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी है, उसे विषयों की चिंता नहीं है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि जिस राजा को विषयों की चिंता नहीं है, जो विषयों में नहीं घिरा हुआ, हाय मुझे और मिल जाए, सबसे ज्यादा पैसा भी उसी के पास है। महाराज जनक के राज्य में जिस प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, प्रॉस्पेरिटी थी, वो किसी में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और कैसे ना हो, एक विधेय, एक वैरागी के घर ही तो लक्ष्मी टिकेगी। उसको वहां अच्छा लगेगा क्योंकि वहां पर उसे पता है वहां लक्ष्मी का पूजन होगा, वहां लक्ष्मी का हरण नहीं होगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, एक जो लक्ष्मी का हरण करते हैं। जो लक्ष्मी का हरण करते हैं वहां लक्ष्मी जी आ तो जाती हैं, कभी कभी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, और संभवतः ऐसा होता है कि कभी ना कभी वो लक्ष्मी पुरानी लक्ष्मी लेकर भी निकल जाती है। और उदाहरणों की ऐसे कमी नहीं। ऐसे बहुत से करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जिनको हमने देखा कि ऐसे ऐसे केसेस में वो चले गए, उनकी सारी की सारी पैसा खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे प्रकार के होते हैं, जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जिनके लिए लक्ष्मी सिर्फ जस्ट पैसा नहीं है, उनके लिए लक्ष्मी वो माध्यम है, उस वैभव का, उस ज्ञान का, उस शील का। हमने ये बड़ा गलत बना रखा है कि लक्ष्मी का अर्थ पैसा है। नहीं, लक्ष्मी का अर्थ है श्री। श्री का अर्थ है हर वो संपन्नता, मानसिक, आत्मिक, भौतिक, जो व्यक्ति को ऊंचा बनाए, यानी ज्ञान आता है वहां से। उस ज्ञान का ही एक भाग ये पैसा वाली लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी के कितने रूप हैं? जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, कितनी लक्ष्मी के रूपों को हम पूजते हैं। यही कारण है, लक्ष्मी को पूजित बनाइए। शादियों में हम इतना पैसा उड़ा देते हैं, ऐसे वही लक्ष्मी लोगों के पैरों के नीचे आ रही है। वो पूजन नहीं है उसका, और आप किसी का सम्मान भी नहीं कर रहे। आपको किसी की बला लेकर अगर देनी है तो आप उस पैसे को घुमाकर व्यक्ति विशेष को दे दीजिए, नीचे मत रखिए, उड़ाइए नहीं। वैसे आजकल लोगों ने एक नई चीज भी निकाली है कि वो खिलौने वाले जो नोट होते हैं उनसे इस प्रकार का उड़ान करते हैं।
उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा अभी सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक लक्ष्मी के बजाय तो ये थोड़ा ठीक ही लगता होगा। किंतु उस विचार से तो फिर हम लिखे हुए कागज को भी सरस्वती ही मानते हैं। तो ये है तो विवेचना का विषय, पर यह बात सत्य है कि जो वास्तविक लक्ष्मी है, जिस पैसे से आपका घर चल रहा है, जिस पैसे से आप विद्या अर्जित करते हैं, भोजन लाते हैं, संपन्नता लेते हैं, सुख पाते हैं, सम्मान पाते हैं, धर्म कार्यों में लगाते हैं, उस पैसे की अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे पानी एक है ना, जल तो एक ही है, और उस जल का, एक जल का आपने अनादर कर दिया, दूसरे का आपने आदर कर दिया, तो आपने जल का तो अनादर ही किया ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने अपने बोतल के जल का तो अनादर कर दिया, लेकिन आपने गंगा जी के जल का आदर कर दिया। जल तो जल है, जल जिस कार्य के लिए प्रयोग होना है वो उस कार्य के लिए प्रयोग होना चाहिए। जल का अनादर होता है उसको बर्बाद करने में, उसका व्यय करने में। और जल क्या नहीं साध रहा, जल को ब्रह्म कहा गया है, जल से ही तो हम है। हर प्रकार हमारे काम जल से सिद्ध हो रहे हैं। सब्जी जल में बनती है, हम पीते जल है, हमारा रक्त 98% जल है, हमारा मल इत्यादि भी जल्द होता है। गंदगी हटाना, पुष्ट करना और पूजन में भी जल ही प्रयोग होता है। आचमन भी कर रहे हैं, उससे हम धावन भी कर रहे हैं। एक एक रिसोर्स जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसकी बड़ी चिंता करनी चाहिए। और यहीं पर राजा जनक ने वो चिंता करी। वो परम वैरागी, अपमान नहीं करते वो ज्ञान का। वहां तो प्राय संतों का मेला लगा रहता है, क्योंकि वो वहां उनसे ज्ञान लेने आते हैं। फिर जनक जी को भी कभी समस्या हो जाती है तो वो ज्ञान लेने के लिए और संतों को बुलाते हैं, वहां शास्त्रार्थ होते हैं। संतों का इतना बड़ा झमघट जनक जी के अलावा कहीं नहीं मिलता। ये जनक ही थे जो भगवान राम के विवाह पर इतने इतने महान से महान संतों को बुला पाए। और इसे छोटा नहीं मानिए, संत जो हैं एक प्रकार से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर्स, हितकारी, सोचने वाले, बुद्धिजीवी। समय नहीं है उनके पास, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सहज ही जनक जी के आमंत्रण पर वो आ जाते हैं। इस प्रकार का शील, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का संत स्वभाव स्वयं जनक जी में ही है। तो पिछले दिनों की कथाओं में हमने इस प्रकार के चरित्रों को सुना कि कैसे, क्या प्रयोजन था प्रभु का राम अवतार लेने का। फिर हमने एक और प्रश्न समझा। क्या समझा? जब राम जी ने इतने अवतार लिए, इतने इतने कल्प हो गए, इतने इतने त्रेता युग हो गए, कितने कितने कारणों से तो उन्होंने किस किस कल्प में अवतार लिए। हमें तो एक कल्प की कथा तुलसीदास जी सुना रहे हैं, वाल्मीकि जी सुना रहे हैं, जाने कितने। और शिव जो सदा से हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, तो उन्होंने तो भगवान राम को विविध रूपों में देखा है, विविध रूपों। तो उन्हें भगवान राम का कौन सा रूप प्रिय है? उस ब्रह्म का जो वैसे तो निर्गुण है, वैसे तो निराकार है, लेकिन सगुण भी है, साकार भी, क्योंकि अपनी ही माया से वो खुद को ही रच लेते हैं हम सबका भला करने के लिए। तो शिव जी यहां पर उसका उत्तर देते हैं मां पार्वती के प्रश्न के आंसर में कि आपको कौन सा रूप पसंद है उनका। शिव जी कहते हैं, बंदेव बाल रूप सोई राम। बंदेव, मैं वंदना करता हूं राम जी के बाल स्वरूप की, बाल स्वरूप राम लला। यदि आप इस समय अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें तो वो विग्रह, वो मूर्ति स्वयं ही आपको अपनी ओर खींच लेगी। आप श्रद्धा से जाएंगे, आप उससे टकटकी नहीं हटा पाएंगे।
इस प्रकार का प्रताप है उस मूर्ति में। वो राम लला की छवि बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर, वो खींच लेगी आपको। तो जो आपको खींच रही है वही तो शिव जी को खींच रही है। शिव जी कहते हैं, बंदे बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। जिनका नाम जपते ही सारी सिद्धियां यूं ही सुलभ हो जाती हैं। राम 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 रटते रटते संसार भी पार हो जाता है और संसार के पार का भी पार हो जाता है। हे राम विस्मय, हे राम उत्तम विस्मय, राम 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 डर भरा विस्मय। राम की कृपा, सुबह राम राम जय राम जी की, और अंत में राम नाम सत्य है। सब राम में ही तो है। और उस राम के नाम को भी जपते जपते जो मन में छवि आती है शिव जी की, वो उनके बाल रूप की छवि, वही है सबसे मोहक। ऐसी सुंदर छवि। और यहीं पर वो विश्व प्रसिद्ध चौपाई आती है। इसी चौपाई का भाग है। चौपाई के दूसरे भाग को कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, मंगलों का करने वाले, अमंगलों को हरने वाले दशरथ के ये पुत्र जो वहां विहार करते हैं, मैं उन्हीं की वंदना करता हूं और वही मेरे इष्ट है, उन्हीं को मैं जपता हूं। यह मां पार्वती को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और यहीं से फिर भगवान शिव ने आगे की कथा का विमोचन किया कि किस किस कारण से वो अवतार लेते हैं। और ऐसे करते करते जब हम प्रताप भानु पर आए तो हमें पता लगा कि ये प्रताप भानु ही है जो रावण हुआ। और ये रावण क्या है? ऐसा क्या किया इस रावण ने कि भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ रहा है? भगवान को, भगवान यूं ही तो नहीं आएंगे। कल को आपने कोई पाप करना शुरू कर दिया, आप में तो उतना सामर्थ्य नहीं कि पाप की उस स्थितियों तक आप ले जाएं संसार को कि ईश्वर को आना पड़े। लेकिन रावण ने यह काम कर दिया था। वो रावण जो महाज्ञानी, वेदों का प्रकांड विद्वान, ऋषि विशर्वा का पुत्र, कैकसी का पुत्र, वो रावण जिसके बल की कोई सीमा नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण ने अपना प्रताप बहुत प्रकार से दिखाया। एक बार तो वो कैलाश पर्वत पर गया, उसे यूं ही उठा लिया, खेल खेल में उठा लिया। हालांकि उसकी भी एक कथा है कि शिवजी ने बस अपने अंगूठे भर से कैलाश को वापस दबा दिया और फिर रावण को लगा, अरे मैं तो मरने वाला हूं, ये मेरे हाथ तो दबे जा रहे हैं। तब उसने बड़ी उत्तम शिवजी की स्तुति करी, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाता है, जो रावण ने लिखा। और शिवजी प्रसन्न हुए और उसको छोड़ दिया, वरदान दिया। रावण ने सहस्त्रों लड़ाइयां लड़ी, सब जीती। धीरे धीरे करके एक समय आया, तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने ब्रह्मा जी की आराधना की। घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे पूछा, क्या मांगते हो? ब्रह्मा जी को वरदान तो देना ही। आप दिल से यदि अपने ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर को आपको वरदान तो देना ही होगा। अब उसके बाद आप उस वरदान का क्या करते हैं, ये आगे की बात है। तो इस प्रकार रावण ने असीम शक्तियां मांगी और कहा, मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान तो मैं नहीं दे सकता, जो मेरे अधीन ही नहीं है किसी को देने के लिए, वो मैं नहीं दे सकता। मैं अमरता का वरदान तुझको नहीं दे सकता, कुछ और मांग ले। तो उसने कहा, ठीक है,
समस्त चराचर जीव जो हैं वो मुझे ना मार सके किसी भी योनि के। हाँ, मनुष्य और वानर मार सकते हैं। ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े खुश हुए, बड़े बड़े संतुष्ट हुए। संसार बच गया। कि मनुष्य क्यों और वानर क्यों नहीं? रावण का अभिमान देखो, कहता ये मनुष्य और वानर तो हमारा भोजन है, ये हमारा क्या बिगाड़। यदि कोई एक आधी योनि छोड़नी ही है, इन्हीं की छोड़ देता हूं, बाकी कोई हमें ना मार पाए, ईश्वर भी ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। फिर कुंभकर्ण की ओर आए। कुंभकर्ण इतना विशाल का है, उसके भोजन करने की कोई सीमा नहीं। ब्रह्मा जी ने ताड़ लिया कि इसने ये यदि हर समय जगा रहा तो इतना खाएगा कि पृथ्वी तो भोजन से रिक्त ही हो जाएगी कुछ दिनों में। कुछ और दिन, शायद कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, फिर खाली। सरस्वती को आज्ञा दी कि इसकी जिह्वा पे पलट दो, इसकी जिह्वा पे बैठकर इसकी बात को पलट दो। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, उसे निद्रासन मिल गया। मुख से निकला निद्रासन दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे कहा ठीक है, 6 महीने तू सोएगा, 1 दिन के लिए जागेगा। 6 महीने मदिरा पी के सोया रहता था। अति बलशाली, अति बलशाली, उसके बल की कोई सीमा नहीं। और फिर विभीषण जी के पास आए तो विभीषण जी ने मांगी राम जी की भक्ति, ईश्वर की भक्ति दे दो मुझे। राक्षस कुल में ही जन्म लिया है, लेकिन तीनों की चाहत अलग अलग है, तीनों की मांग अलग अलग है। तो किसी कुल में जन्म ले लेने से उस कुल से संबंधित गुणों के साथ आपको नहीं जोड़ा जा सकता यदि आप अपने को उन गुणों से पृथक कर लें। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम जब कहते हैं कि हमारे देश में यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो क्या वो ब्राह्मण ही है? नहीं। जब तक उसमें ब्राह्मणत्व का जागरण नहीं होगा, जब तक वो ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा, जब तक वो टीचर नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं। इसी प्रकार आप किसी क्षत्रिय के कुल में हो गए, शूद्र के कुल में पैदा हो गए, वैश्य के कुल में पैदा हो गए, तो आप क्या वही हैं? नहीं, आपका कर्म यह निर्धारित करेगा कि आप क्या हैं। कुल के साथ उसके कार्य को नहीं जोड़ा जा सकता। आपकी अपनी जो कार्यशैली है, जो क्षमताएं हैं, वो ये तय करती हैं कि आपका कौन सा वर्ण होगा। और वर्ण तो सारे ही उत्तम है, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। हम ये नहीं कह सकते। आजकल ये बड़ा अजीब सा एक चला है कि हम लोगों ने एक स्यूडो फेमिनिज्म क्रिएट कर दिया है। करियर बनाना एक बहुत अच्छी चीज है, घर चलाना गलत चीज है। नहीं, दोनों ही चीजें आवश्यक है। और ये समय ही निर्धारित करता है आपका कि किस समय पर आप किस चीज पर फोकस करें। बड़ी आनंदपूर्ण एक डिबेट हुई मेरी एक बार, और सिर्फ इसी बात पर डिबेट हुई कि बस ये बताइए रोटी बनाना बुरा क्यों है और ऑफिस जाना अच्छा क्यों है। फिर मैंने वही बात उलट दी, अब इस बात को बताइए कि रोटी बनाना अच्छा क्यों है और ऑफिस जाना बुरा क्यों है। परिणाम केवल इतना निकला कि हमारे मन में जिस प्रकार का विचार हमारे परिवेश से भर दिया गया है, हम बस उसी विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठता हमारे एक कर्म में नहीं है, विविध विविध कर्मों में है। मानव के नाते हम एक कर्म के साथ नहीं रह सकते। हम कोई पशु थोड़ी है कि जिनको सिर्फ निद्रा करनी है, मैथुन करना है, भोजन करना है और मर जाना है। नहीं, पशु भी ऐसे विशिष्ट होते हैं जो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहते। हमारी तो सारी कथाएं पशुओं से ही निकली। काकभूषुंडी जी कौवे हैं, शुकदेव जी तोते हैं। और ये क्या सुना रहे हैं आपको? काकभूषुंडी जी आपको रामायण सुना रहे हैं, शुकदेव जी आपको श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं।
ये पशु पक्षी, इनसे हम सीख रहे हैं इतनी उच्चतम बातें, और हम अपने अंदर वो निकृष्टता ले आएंगे कि हम कुछ नहीं है। रावण इतना महान ज्ञानी होने पर भी उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाया, अच्छे के लिए नहीं कर पाया, बहुत सीमित दृष्टिकोण रखता था। एक दिन उसने अपने पुत्र को आज्ञा दी, जाओ मेघनाथ, इन देवताओं को हरा दो। मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया, हरा दिया। देवता त्राही त्राही करके भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन देवता छुप के वार करते हैं। ऐसा रावण ने कहा कि ये सामने तो हमसे वार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये छुप छुप कर भी वार करते हैं, बड़ा परेशान हो रहा हूं, क्या करूं। रावण परम ज्ञानी था, उसके दिमाग में एक युक्ति आई, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, देवताओं का यदि आहार ही बंद कर दो तो ये तो कमजोर पड़ जाएंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, सिंपल। देवताओं का आहार क्या है? जो यज्ञ में आहुति पड़ती है वही देवताओं का आहार है। देवताओं के शरीर हमारे जैसे तो होते नहीं, तो उनका भोजन भी हमारे प्रकार का नहीं है। हम उन्हें भोजन देते हैं यज्ञ के रूप में, वो हमें आशीर्वाद देते हैं अपनी शक्तियों के रूप में। तो इस प्रकार रावण ने सोचा कि मैं इनका यज्ञ से भोजन ही बंद करा दूं तो क्या मजा आ जाए। अब यदि ब्राह्मणों को जाकर वो ये कहेंगे यज्ञ न करो तो ब्राह्मण रुकेंगे? कदापि नहीं। ये तो उनका काम है ना, यज्ञ करना, अनुसंधान करना, नई नई चीजों को निकालना, ईश्वर की स्तुति करना, धर्म को स्थापित रखना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। और यज्ञ उसके एकदम मध्य में आता है, वो आपकी दिनचर्या का भाग बन जाता है। वो यज्ञ माध्यम है जिससे आप देवताओं को उनका हविष पहुंचा रहे हैं। हविष मतलब भोजन पहुंचा रहे हैं। जहां तहां यज्ञ दिखते, रावण ने अपने सभी लोगों को, सैनिकों को ऐसे तैनात कर दिया कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो। जहां यज्ञ दिखता है यज्ञ मिटा दो। जहां कोई चार लोग मिलकर ज्ञान की बात करें, मार दो उन ब्राह्मणों को। इस प्रकार की त्रास मचाई रावण ने कि समाज ऐसा हो गया कि जहां पर पराये धन पर, पराई स्त्री पर चोरी, डकैती, जुआ खेलना, इन सब चीजों का बढ़न हो गया। पराया धन, पराई स्त्री के ऊपर हाथ लाना, साधुओं से सेवा कराना, देवताओं का ना मानना, माता पिता की बात ना मानना, जहां यज्ञ हो रहे हैं वहां ब्राह्मणों को मारना, उनके रक्त को इकट्ठा कर लेना, उनकी सारी सामग्री को चुराकर अपने पास ले आना, ये यज्ञ ना कर पाए। इनमें इतनी दहशत हो जाए कि ये यज्ञ ना कर पाए। और रावण ने ये कार्य ऐसे ही नहीं आरंभ किया था, उसके मन में हमेशा से यह था। जब मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया तो मय दानव ने एक लंका भी बनाई, एक बड़ा सुंदर सा नगर बनाया त्रिकूट पर्वत पर, समुद्र के बीचों बीच, समुद्र से घिरा हुआ। एक तो वैसे ही समुद्र से घिरा है तो कोई आक्रमण नहीं कर सकता, उस पे भी इतने ऊंचे ऊंचे सोने के परकोटे। ऐसा महान, ऐसा सुंदर नगर, देश जो आंखें चौंधिया जाए, इतना इतना सोना, इतने हीरे, इतने मोती, क्या माणिक, क्या पन्ना और क्या नहीं था उन पर। और वहां पर कुबेर रहते थे अपने और बाकी राक्षस लोगों के साथ। रावण ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, युद्ध किया, बाहर निकाल दिया और खुद अधिपति हो गया लंका का। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये जो लंका है ना, ये हमेशा रावण की ही होती है। राक्षसों का जो राजा होता है, ये जो रावण की पदवी जिसकी होती है, वो ही लंका में हर कल्प में वास करता है, जब जब भगवान राम को इस कारण से अवतार लेना होता है। लंका पर अधिपत्य हो गया, पहले ही से शुरू हो गया। हाँ, नहीं रखूंगा, कुबेर भाई था रावण का, भगा दिया उसको।
और उसके बाद अपने समाज में इस प्रकार की नीचता बनाई कि एक दिन पृथ्वी दुखी हो गई, ऐसी दुखी हुई कि सामने से कहते भी नहीं बनता, नहीं तो रावण उसे और त्रास देगा। तो क्या करे? शिव जी कहते हैं, जिनके ये आचरण भवानी, ये पराई स्त्री पर हाथ डालना, पराये धन पर हाथ डालना, साधु सन्यासियों से सेवा कराना, उन्हें मारना, धर्म को खत्म कर देना, माता पिता की सेवा न करना, उनकी बात ना मानना, देवताओं को ना मानना, उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर देना, जुआ, चोरी, डकैती, हर प्रकार का मिथ्याचार, जबरदस्ती, गलत बातें, गाली गलौच, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानेसु निशिचर सब प्राणी, ये सब निशाचर हैं, ये सब इनको राक्षस ही जानना, जिनके ये लक्षण है। हमारे संसार में भी ऐसे राक्षस हैं, चले नहीं गए राक्षस। पॉजिटिव और नेगेटिव तो साथ ही रहते हैं। बस समस्या ये है, जब नेगेटिव बढ़ जाता है ना, तो विश्व का संतुलन हिल जाता है। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, जब धर्म की ये स्थिति हो गई, परम सभीत धरा अकुलानी, धरा अकुला गई, पृथ्वी अकुला गई। और एक ही ऐसा जीव है जिसकी कथन को, जिसकी विनती को प्रभु अस्वीकार नहीं कर सकते, और वो है गाय। पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया और देवताओं को पुकारने लगी। देवता आ गए, देवता आ गए। उनको बोला कि मेरे इस ताप का निवारण करो। देवताओं ने सोचा, हम कैसे करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, इस काम का निवारण तो केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं, तेरे इस ताप का निवारण तो और तो कोई नहीं कर सकता। पर उन्हें ढूंढे कहां रहते हैं? क्षीर सागर में जाएं, वैकुंठ में जाएं, कहां जाएं? और ये सारी जगहें दूर ही हैं। शिव जी जब ये कथा मां पार्वती को सुना रहे हैं तो कहते हैं कि उन गणों में मैं भी वहां था उस समय, और मैंने कहा कि हृदय से जब हम पुकारते हैं, भगवान हमारे सामने वहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कितनी गूढ़ बात है ये। हम कहां नहीं ढूंढते ईश्वर को। इस मंदिर जा, उस मंदिर जा। मंदिर जाना अच्छा है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन हम कहां नहीं ढूंढते ईश्वर को। पर यदि हम मंदिर पे जाते हैं तो सामने वो जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति के अंदर बस ईश्वर को देख लें, वहीं आपको दर्शन हो जाएंगे। वो मूर्ति आपके लिए वो साधन है कि हाँ, ऐसे सुंदर दिखते होंगे मेरे प्रभु। अब घर जाऊंगा, आंख बंद करके इसी छवि को निहार लूंगा, या दोबारा इन्हीं से मिलने आ जाऊंगा, वहीं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी, जाने कहां कहां इस विचार से घूमते हैं कि हमें इस मंदिर में तो नहीं मिले, उसमें तो नहीं मिले, इस गुरु के पास तो नहीं मिले, उस गुरु के पास तो नहीं मिले, फिर आप ईश्वर को कहां खोज रहे हैं? फिर आप कुछ नहीं, फिर आप भटक रहे हैं। 1000 मंदिर जाइए, हजारों मंदिर में एक ही ईश्वर को पाइए, लेकिन 1000 मंदिर एक ईश्वर को अंत वाले मंदिर में ढूंढने के लिए मत जाइए। शिव जी कहते हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे वो। यह बात ब्रह्मा जी को और सारे देवताओं को बहुत अच्छी लगी, और फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं की ओर से उस पृथ्वी रूपी गाय की ओर से बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान नारायण की, और आकाशवाणी हुई कि निश्चिंत हो जाओ, मैं अयोध्या में अवतार लूंगा दशरथ और कौशल्या के घर, उनका पुत्र बनकर, और 4 भागों में मैं अवतार लूंगा। 4 भागों में। कौन से 4 भाग थे वो? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
ये नारायण के ही अवतार हैं और इन्हीं अवतारों में परस्पर कितनी मेल है, कितनी मित्रता है। मैं ही अपने चारों भागों में गुणों को प्रकट करूंगा। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जा, जा पृथ्वी निश्चिंत हो जा। पृथ्वी निश्चिंत हो गई। निश्चित समय आया, इधर दशरथ जी और कौशल्या जी, दशरथ जी की 3 रानी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। दशरथ जी लगभग अपने जीवन के चौथेपन में हैं, काफी आयु हो गई, उनकी कोई संतान नहीं है। बड़े अब व्यथित हैं कि बहुत समय तो निकाल लिया, लेकिन अब कोई तो उत्तराधिकारी हो हमारे इस कुल का, इतने महान कुल का, जो रघु, जिसमें रघु पैदा हुए, हरीशचंद्र पैदा हुए, दिलीप पैदा हुए, इक्ष्वाकु का ये कुल सूना हो जाएगा। कोई तो उत्तराधिकारी हो, योग्य हो जो। बहुत दुखी। और कौन दुखी हो रहा है? दशरथ। दशरथ जी का प्रताप ऐसा महान था कि अपनी सेना सहित वो स्वर्ग पहुंच जाते थे, स्वर्ग में ही देवताओं की रक्षा करने के लिए। कितने ही उन्होंने देव असुर संग्राम में भाग लिया और देवताओं को विजय दिलाई। इतने प्रतापी, इतनी शक्ति, इतना शील, इतना गुण, सिर्फ एक संकल्प के प्रभाव से क्षण भर में पृथ्वी से स्वर्गलोक की ओर सेना सहित ले गए। संतों का तो ऐसा मानना है कि जब ये स्वर्ग जाते थे तो इंद्र इन्हें अपने साथ स्थान नहीं देता था, अपना ही स्थान दे देता था। यहां बैठिए, कि ये जो मेरी आज पदवी है ये आप ही की वजह से, हम तो हार रहे थे। इतना प्रताप। ब्रह्मा जी के एक मानसिक पुत्र हैं मुनि वशिष्ठ। ब्रह्मा जी ने मुनि वशिष्ठ को कहा था, इस वंश में जाओ, इन्हें तुम मेरा ही रूप बनकर वहां जाओ, इनके द्वारा संसार के अंदर धर्म की स्थापना करो, गुणों को सार्थक करो, इनके कुल गुरु बनो। दशरथ जी का कुलगुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तो ब्रह्मा ही हो सकते हैं, या ब्रह्मा के ही जैसे कोई वशिष्ठ मुनि। और ये कोई दशरथ जी के समय नहीं थे, ये तो उनसे पहले जाने कब से उस कुल में ही है। ऐसे महान गुरु। पहले राजाओं के पास राजगुरु नाम की एक पदवी होती थी, और ये ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती थी, ये बड़ी बड़ी महान पदवी होती थी और बड़ी जिम्मेदारी वाली पदवी होती थी। राजा अपने गुरु का भी कहा नहीं टाल सकते थे, तो राजा से भी एक स्तर ऊंचा जो स्थान है वो गुरु का है। और राजा कोई भी काम गुरु से पूछे बिना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञानी है। गुरु जानते हैं कि कौन सी चीज है जो राज्य के लिए हितकर है, और गुरु अपनी मर्यादाओं में भी रहते थे। ऐसा नहीं हर एक विचार में, हर एक फैसले में वो हस्तक्षेप कर रहे हो, नहीं। लेकिन राजा का यह कर्तव्य है कि वो गुरु से अवश्य पूछे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और कैसे गुरु? ऐसे वशिष्ठ मुनि जैसे गुरु। राजा दशरथ एक दिन बहुत बहुत दुखी वशिष्ठ मुनि के पास गए। मुनि के पास जाते ही मुनि समझ गए ये क्यों आए। फिर भी दशरथ जी से पूछ रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि इस कुल को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है,
आप मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय श्रृंगी मुनि का आह्वान करते हैं विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी कहते हैं आप इनके पास चलिए, मैं ही ले चलता हूं। वहां मुनि ने उन्हें जो जो आचार विचार बताए कि इनका पालन करो, दशरथ जी ने उनका पालन किया। 12 महीने उनकी सेवा करी। दशरथ जी, कौशल्या जी ने सेवा करी। जिन जिन चीजों का पालन करना चाहिए, ये गर्भाधान संस्कार की बहुत बड़ी महत्ता है। यदि हम अच्छी संतानें चाहते हैं तो हमारा अपना आचार विचार बड़ा शुद्ध होना चाहिए। गर्भाधान की तैयारी होती कि इस निश्चित समय पर गर्भाधान किया जाएगा और उससे कितना हफ्ता महीनों पहले हमें क्या खाना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, कैसा आचरण करना है, क्या सुनना है, किस प्रकार का विचार बनाना है। जब हम ऐसा अपने अंदर प्रण करते हैं, अपने शरीर और मन को रुष्ट पुष्ट करते हैं, तब तो गर्भाधान होता है। तो और तभी राम जैसी संतान पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। पूर्ण ब्रह्म को जन्म देने के लिए आपको कुछ तो पूर्णता का काम करना होगा। आप में स्वयं तो संयम नहीं है और आप संतान ऐसी चाहते हैं जो परम तेजस्वी हो, जो संसार को जीत ले। कैसे जीतेगी? नहीं जीत सकती। विश्व भर में कितने भी उदाहरण उठा के देख लिए जिन्होंने संसार को लगभग हर प्रकार से जीत लिया, उन सबके माता पिता ने बड़ा घोर तप किया अपने ऊपर, यूं ही नहीं। बारह महीने तक हर एक नियम का पालन करके फिर श्रृंगी मुनि ने कहा अब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ किया। यज्ञ से एक खीर का पात्र निकला। उस खीर के पात्र को दशरथ जी के हाथों दिया। दशरथ जी ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या रानी को दिया और बचे हुए आधे भाग के 2 भाग हो गए और वो बाकी दोनों रानियों को मिले। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि आधा आधा भाग कौशल्या और कैकेयी को दिया और उन्होंने ही अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा भाग निकालकर मिलकर सुमित्रा को खिला दी। ऐसी मैत्री। तीनों रानियों ने हर व्रत का पालन किया और समय आने पर भगवान राम का जन्म हुआ। नवमी तिथि, चैत्र शुक्ल। यही इन नवरात्रों के बाद जो नवमी आएगी, ऐसा समय जब हवा बड़ी अच्छी बहती है, शीतल भी रहती है, बहुत शीतल नहीं होती, गर्म नहीं होती। आजकल वातावरण थोड़ा बदल गया है, लेकिन आज भी यदि गांव में जाकर देखें तो ये वो मौसम है जो ना तो बहुत गर्म है ना बहुत सर्दी वाला। और एक विशिष्ट मुहूर्त पे, बड़ा उत्तम मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त प्रकार का माना जाता है, दोपहर का समय 12 बजे के आसपास। दोपहर, रात्रि नहीं, दोपहर। उस समय भगवान राम का चारों भाइयों का जन्म हुआ। कौशल्या से मां राम का जन्म हुआ। चारों ओर बधाइयां ही बधाइयां बज रही हैं। और भगवान राम ने क्या लीला दिखाई उस समय। भगवान जब भी प्रकट होते हैं, चाहे राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में, प्रकट हमेशा अपने विराट स्वरूप में ही होते हैं। वही चतुर्भुज रूप नारायण का अपनी माता को दिखाते हैं। यही उन्होंने यहां भी किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हितकारी पैदा हुए, भय प्रगट कृपाला, कृपा कर रहे हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर अनुपम ब्रह्म रूप दिखाया। मां कौशल्या थोड़ी घबराई, थोड़ी रोमांचित हो गई।
मन ही मन प्रभु को धन्यवाद कर रही हैं कि आप आ गए। और ये सिर्फ मां कौशल्या को ही दिख रहा है उस समय। फिर मां कौशल्या कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए ये वाला। मैंने तो जब शत्रुपा थी उस समय ईश्वर जैसा पुत्र मांगा था, ईश्वर नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी बाल लीला ही देखनी है, ये लीला फेरो। तो माता पुनी बोली, सो मती डोली, तजऊ तात यह रूपा। रूप ये वाला छोड़ दो, मुझे तो बाल लीला का आनंद लेने दो, मुझे तो मां ही बनने दो। भगवान ने यह बात सुनी, कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख रूप अनूपा। भगवान ने कहा, ठीक, जैसी आपकी इच्छा। जैसे उनके मधुर वचन सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने लग गए बच्चे की तरह, हो गए बाल रूप। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। और फिर माता की मति पूरी की पूरी बदल गई। अब उन्हें यह याद नहीं कि ये जो है वो परब्रह्म है, अब तो ये मेरे पुत्र ही। हमें यदि पता हो ना हमारे घर ईश्वर आए हैं, फिर वो ईश्वर ही रह जाते हैं। इसलिए संतों का ऐसा मत है कि अपने ईश्वर के साथ भी कोई ना कोई संबंध जोड़ लीजिए। कोई सखा का जोड़ ले, कोई पति पत्नी का जोड़ ले, माता का जोड़ ले। जैसे पत्नी का तो कोई नहीं जोड़ता है, पर पति का अवश्य जोड़ लेती है। माता का जोड़ ले, बहन का जोड़ ले, मित्र का जोड़ ले, भाई का जोड़ ले। अरे जिन्होंने शत्रु संबंध भी जोड़ा वो भी तर गए। उनको तारने के लिए ही तो इतनी मेहनत करके ये रूप लेते हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये शत्रु, संसार में कितना दुख बना देते हैं कि आएंगे हमको तार देंगे, वरना तो नहीं आएंगे। तब से तो उनकी आयु भी इतनी होती है कि चलती ही जाए, चलती ही जाए, चलती ही जाए, कब तक चलाएंगे। कभी तो त्यागें अपने उस देह को जो राक्षसी देह है। कभी तो पहुंचे प्रभु के धाम पर, जो हम सत्कर्मों से तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे ऐसे कर्म नहीं है। फिर तो दूसरा तरीका यही है कि प्रभु ही हमें मार दे। वो मारेंगे तो अपने धाम ही भेजेंगे, और कोई चारा ही नहीं है। त्राही त्राही मचा देते हैं और हम छोटी सी मेहनत करने में उचकते हैं, हिचकिचाते हैं। राक्षसों को देखिए कितनी मेहनत करते हैं अपने तारण के लिए। ये सब तारण के लिए ही करते हैं। ये जानते हैं इस बात को कि गति कहां है, पहुंचना कहां है। आता नहीं है हमें कैसे पहुंचे, इसीलिए बहुत गंदे हैं हम, पर गोल बहुत क्लियर है। अक्सर सज्जन लोगों का गोल क्लियर नहीं होता कि वो कहां पहुंचना चाहते हैं। दुर्जनों का तो फिर क्लियर होता है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि आप दुर्जन बन जाए। दुर्जन बन जाएंगे तो भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे कि ईश्वर आ जाए, फिर बीच में ही लटके रह जाएंगे, जीवन एकदम नर्क हो जाएगा। तो सज्जन बनना ज्यादा अच्छा है। भगवान आते तो सज्जनों के लिए ही है ना, सज्जनों को बचाने के लिए। दुर्जनों का तारण कर देते हैं। सज्जनों का तारण तो हुआ ही हुआ है। तो यहां पर जैसे ही भगवान राम पैदा हुए, जैसे ही भरत जी ने जन्म लिया, लक्ष्मण जी ने जन्म लिया, शत्रुघ्न जी ने जन्म लिया, अयोध्या में एक आनंद की लहर दौड़। राजा दशरथ ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, और जिन्होंने पाया उन्होंने भी रखा नहीं, आगे दान दिया। गरीबों को दान दिया। गरीब था ही नहीं वहां कोई। गरीब का क्या अर्थ है यहां पर? जो वहां संत लोग हैं, जो सांसारिक चीजों को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, जो भिक्षा मांगकर खाना जिनकी शैली है, नियम है उनका, यहां वो गरीब है। उनको दशरथ जी ने भर भर के दिया। फिर उन्होंने कहा हमारे पास तो संपन्नता है, हम क्या करेंगे, हम भी कोई ढूंढ लेते हैं, किसी को दे दें। किसी ने नहीं रखा, इतना लुटाया।
यहां तीनों माताएं, कौशल्या जो राम जी की माता है, सुमित्रा जी जो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की माता है, और कैकेयी जी जो भरत की माता है, तीनों प्रसन्न है, बच्चों को पाल रही हैं मिलकर। कोई अंतर नहीं है उसमें। विशेषकर माता कैकेयी का तो अलग ही स्नेह है राम जी से। मेरा राम, अपने बेटे को बिसार देती हैं वो, राम को अगर खिलाना है तो। भाइयों में ऐसा स्नेह कि टूटने से भी ना टूटे, और उसमें भी विशेषकर 4 भाइयों ने 2 टीम्स बना ली। थोड़ा ज्यादा समय लक्ष्मण जी राम जी के साथ बिताते थे, उनके प्रति उनकी अधिक प्रीति थी, और थोड़ा अधिक समय शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ बिताते थे। और राम जी के चरणों में तीनों ही भाइयों का ऐसा प्रेम, दास भाव भी, सखा भाव भी, भ्रातृ भाव। वो कुछ कह दें और ये माने ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। भाई भाइयों में प्रेम कहां से आता है? माता पिता देते हैं। ये माता पिता का कार्य है कि वो किस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं आपस में रहने की। और ये सिर्फ बचपन में नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। कुछ नहीं तो 20-25 साल की आयु तक तो ये कार्य उनका चलता ही है कि किसी भी स्थिति में आकर नई नई स्थितियों का उदाहरण लेकर माता पिता ये समझाएं कि देखो बेटा, रहना तुम्हें साथ है, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जिन घरों में भाइयों की नहीं बनती आपस में, उसमें परस्पर हम देखेंगे कि माता पिता उतना एफर्ट नहीं लगाते एक दूसरे को जोड़ के रखने। और एक बार यदि माता पिता ने वो पुरुषार्थ कम कर दिया या बंद कर दिया, फिर वो भाई भाई का नाता भी कमजोर पड़ जाए। और भाई तो ऐसा रिश्ता है जो आपका सबसे बड़ा सखा है, नहीं तो आपका सबसे बड़ा शत्रु वही है। भाई जैसा कोई सखा नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सगा नहीं। जो भाई आपके लिए कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जिन जिन परिवारों में हम देखते हैं कि थोड़ा भाई भाई में अनबन है, वहां एक भाई अपने मित्र में अपना भाई खोजता है, दूसरा भाई भी अपने किसी मित्र में अपना भाई खोजता है। अपने भाई में तो भाई खोज ही नहीं रहे। इसका यह अर्थ नहीं है कि मित्र नहीं होना चाहिए, मित्र तो होने ही चाहिए। एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप थोड़ी करना है। पर भाई को बिसार के मित्र बनाना तो क्या बनाया? भाई के साथ मित्र बनाया तो मित्र भी एक भाई हुआ। जो सही मित्र होगा वो ये भी समझेगा कि जिसका अपने भाई से प्रेम है, उसका मेरे प्रति भी प्रेम शायद शुद्ध ही होगा। भाई से बना। आपके घर में यदि आपके अपने भाई से, भाई का अर्थ है या भाई बहन, लेकिन भाइयों का विशेषकर महत्व इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक घर में रहते हैं। बहन शादी करके दूसरे घर में चली जाती है। और यहां पर भाइयों, ऐसे कोई भाई यदि है जिनका आपस में थोड़ा असमंजस है, स्थिति में कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है, बनाइए, बात कीजिए, अपने संबंध को सुधारिए। जीवन में कितनी भी विकलताएं आ जाए, विषम परिस्थितियां आ जाए, वो भाई ही आपके साथ खड़ा होगा, होना चाहिए। नहीं तो कौन होगा? किस पे विश्वास करेंगे? बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जो बहनें हैं, एक माता पिता के बाद बहुओं का यह कार्य होता है कि वो जिस घर में गई हैं उन भाइयों को जोड़कर रखें। स्त्री का ये कर्तव्य भी है और ये शक्ति भी है कि वो जोड़ सकती है, क्योंकि वो भरक होती है, वो भरण करता होती है। जिस घर में स्त्री ने अपनी उत्तरदायित्व में भरण को अपना लिया कि मैं घर को पालूंगी, आप कभी भी देखिएगा कि वो स्त्री नौकरी भी करेगी, बहुत आगे पहुंचेगी। उस स्त्री में उसके घर वाले भी उसका साथ देंगे, और वही स्त्री आपके घर वालों की सेवा भी करेगी, क्योंकि उसे यह भी पता है कि मुझे इनका भरण पोषण करना है। वही स्त्री ये इंश्योर भी करेगी कि आपको किसी शादी उत्सव में जाना है तो किस प्रकार का व्यवहार रखना है,
कुल की परंपरा, कुल की रीति, कुल की मान मर्यादा को कैसे सबसे ऊपर रखा जाए, वो ऐसी ही स्त्री सोच सकती है जो आपस में दो भाइयों को मिलाकर रखने का दम रखती है। माताएं अपनी बेटियों को यह समझाकर भेजें। हमारे परिवार में, निकट संबंधियों में एक बार हमें ऐसा सुनने में आया कि किसी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक कोई आए तो उनका सबसे पहला प्रश्न था, मां बाप साथ रहते हैं क्या आपके? बड़ी अटपटे रूप में। और वो बात आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि उन माता पिता को अपनी पुत्री के लिए ऐसा घर चाहिए था जिसके माता पिता साथ ना रहते हो, भाई बहन साथ ना रहते हो। क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? किस प्रकार के घर में भेजेंगे? अकेले घर में भेजेंगे जहां एक दूसरे के अलावा कोई ताकने को नहीं, जहां हमारे अंदर इतना भी प्रताप, इतना भी सामर्थ्य अब नहीं बचा कि हम किसी की खरी खोटी सुन लें। हमें सिर्फ हर समय प्यार ही चाहिए। जहां प्यार होगा खरी खोटी भी वही होगी। आप किसी राह चलते व्यक्ति से थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा करने का सामर्थ्य उसी में जो आपका अपना है। अपनत्व बनाइए, जहां तक संभव हो अपनत्व बनाइए। और यह मत सोचिए मैंने बहुत कर लिया। करते रहिए, आपकी कौन सी हानि? अपना हाथ काट कर थोड़ी दे रहे हैं किसी को। हाथ बढ़ा ही तो रहे हैं, बढ़ाइए। सेल्फिश होना, अपने ही अंदर बसे रहना, अपने लिए ही करना, ये बहुत ही छोटा तत्व है। ये दैवीय गुण नहीं। दैवीय गुण है कि हम बांट कैसे सकते हैं, अपने धारा को बढ़ा कैसे सकते हैं, अपनी मित्रता, अपने संबंधों को गूढ़ कैसे बना सकते हैं, चार लोगों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं। हमारे परिवार में एक हमारे मामा जी हुए थे। वो अकेले इस बात के उत्तरदायी थे कि सारा परिवार संगठित रहे। दूर दूर का भी परिवार, दूर दूर का भी परिवार, जिनको हम वैसे बिसार देते हैं कि कोई दूर की मौसी के बेटों के बेटे, उनसे भी जान पहचान होना। हमारे पास अपना फैमिली ट्री ही नहीं होता। हमारे दादा के पिताजी का नाम नहीं पता होता। जो लोग ये कथा सुन रहे हैं, सोच कर देखिए कि आपको अपने दादा के पिताजी का नाम पता है, या उनके पिताजी का नाम पता है, या उनके पिताजी का नाम पता है। कितनी पीढ़ियां गिना सकते हैं आप? आपको नहीं पता तो क्या आपने अपने माता पिता से पूछा? अपनी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां तक हम अपनी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे तो जो हमारी मुख्य जड़ है, जिस परमात्मा से हम निकले, वहां तक कहां पहुंचेंगे? फिर वहीं फंस के रह जाएंगे। योलो, यू ओनली लिव वंस। जो करना है करो। नो, यू डोंट लिव वंस, यू हैव बीन देयर सिंस फॉरएवर। आप हमेशा से हैं, एक बार नहीं जीते आप। ये हमारी संस्कृति का मंत्र है ही नहीं, यू ओनली लिव वंस। नहीं, आप तो सदा से हैं। तो हैं कौन? वो जानिए, प्रयास कीजिए। अस्तो मां सद्गमय। भगवान से प्रार्थना कीजिए, ले चलो मुझे उस सत्य की ओर जो मैं हूं, ले चलो मुझे उस ज्योति, उस प्रकाश की ओर जो मैं हूं, ले चलो मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर जो मैं हूं। अमर नहीं मरता मैं, शरीर मृत हो जाता है बस। तो रावण ने बड़ा हाहाकार मचाया था और उसके जवाब में प्रभु राम का अवतरण हुआ है। इतना सुंदर, इतना आनंदमय वातावरण अयोध्या में हो गया है। समय आया, महाराज दशरथ ने बुलवाया महामुनि वशिष्ठ जी को, प्रार्थना की कि जो आपके मन में है वो इनका नाम रख दीजिए। गुरु नाम रख रहे हैं। नाम की बड़ी महत्ता है, बहुत महत्ता है। आजकल नाम बिगड़ गए। नाम का जो विज्ञान है वो ये है कि आपका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए, गूढ़ अर्थ होना चाहिए, संस्कृत अर्थ होना चाहिए। क्योंकि ये नाम का विज्ञान हमारे यहां पर ही है।
तो जितने भी सनातनी परिवार हैं वो संस्कृत के अर्थ ढूंढकर निकालें और नाम तो ऐसा चुने जिसके अंदर प्रताप दिखता हो, विशेषता। हमने 4-5 शब्दों को ही जोड़ जोड़ के कुछ भी बना लिया। तायशा, फायशा, मायशा, जाने क्या क्या प्रकार के नाम है, इनका कोई अर्थ है ही नहीं। हमसे एक बार किसी ने पूछा हम क्या नाम रखें, उनको हमने 3-4 नाम बताए। ऐसे 4-5 लोगों से ऐसे बात हुई, उनमें से एक ने हमारा नाम का सजेशन स्वीकार कर लिया। तारिणी, मां दुर्गा रख दिया उन्होंने अपनी बिटिया का नाम। कुछ और लोगों को बताया, उन्होंने नहीं रखा, अटपटे से कोई नाम रख लिए। फिर हमसे पूछते हैं हमें नाम मिल ही नहीं रहा है कोई, तो हमने उनको कहा ललिता सहस्त्र नाम पढ़ लो। ललिता कौन है? मां दुर्गा, उनकी स्तुति है 1000 नाम। बेटा है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, और ये तो सिर्फ हजार नाम भगवान के ही हैं, देवी के और भगवान विष्णु के। उसके अलावा और हजारों नाम है, संस्कृत में पटे पड़े हैं विशेषणों से। आपको नाम नहीं मिल रहा, आपको यह भी नहीं पता था ललिता स्तोत्र नाम का कुछ होता है, ललिता सहस्त्र नाम कुछ होता है, बस चले जा रहे हैं, घिस रहे हैं। और यदि आप अपने बच्चे का नाम प्रतापी नहीं रखेंगे तो उसमें वो गुण कहां विकसित होंगे। इसका दूसरा भाग यह भी है कि जब हम बच्चों का नाम ईश्वर से संबंधित रखते हैं तो उन्हें बुलाते बुलाते हमारी जो जीभ है वो भी वही नाम उच्चारण करती है बार बार, और उससे हमारा मन शुद्ध होता है। क्योंकि जितने भी संस्कृत के नाम हैं, खासकर ईश्वर के नाम, वो एक साउंड है, वो वाइब्रेशन। यदि आप उसे बार बार उच्चारण करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा इसी बात का परिचायक है। पड़ गया था वो बहुत गलत संगतियों में, भगवान का नाम बिसर गया था उससे। कोई यूं ही संत आए, बोलकर चले गए उस घर पे कि अपने पुत्र का नाम ना, उसकी पत्नी को बोला उस अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। उस नारायण पुत्र में इतनी आसक्ति हुई अजामिल की, मरते समय नारायण नारायण ही बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। फिर प्राण जाने को हो रहे थे, शब्द निकल नहीं रहा है, तो मन से नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा है। एकदम से उसको स्मरण आता है कि इतना मैं अपने पुत्र को पुकार रहा हूं, ईश्वर को ही पुकार लेता हूं। याद आ गया, बचे हुई जो 2-4 सांसें थी उसमें मनी मन बस उस ईश्वर का स्मरण किया, उसका ही, उस नारायण का नाम भजता रहा। नाम भजते भजते वो चित्र उसके सामने रहा अपनी दृष्टि के कि ये नारायण है चतुर्भुज रूप में, तारण हो गया उसका। ये है प्रताप नाम का। हम क्या नाम रख रहे हैं? जूता चप्पल भी अर्थ होता है। आजकल के नामों में बच्चों के नाम का कोई अर्थ नहीं। अर्थवान नाम रखिए। नहीं जानते हैं, हमसे संपर्क कीजिए, हम हेल्प करेंगे आपकी। अच्छे एकदम कंटेम्पररी नाम रखने। कोई रामकिशन बंसी वाला नहीं रख रहे हैं आपका नाम, जो पुराने समय में चलते थे। नाम तो वो भी अच्छा है, पर ठीक है, समय के अनुसार बदलाव तो आना ही चाहिए, पर नाम तो अच्छा रखें। नाम की बड़ी महिमा है। तो इसलिए महाराज दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया कि आपकी जो वाणी निकलेगी ना, जो पर ब्रह्म है, जो वो नाम रख देगा, फिर क्या अक्षर और क्या कुछ, फिर क्या राशि से अक्षर और कुछ नहीं। इस प्रकार की वैसे कोई बहुत बोझ नहीं है कि नहीं, यदि किसी राशि में आपका जन्म हुआ है तो आपको उसी अक्षर से ही नाम रखना है, ऐसा कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह किया जा सकता है, लेकिन यह नियम बाइंडिंग नहीं है कि ऐसा ही करना होगा। यदि आपके घर के बहुत बड़े ज्ञानी या गुरु खासकर आपका नामकरण करते हैं, फिर अक्षर का उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
हमारा खुद का नाम भी हमारे पिताजी के गुरु ने ही दिया था। हमारे पुत्र का नाम हमारे गुरुदेव ने दिया था। जैसा उनकी इच्छा हो वही गुण उसमें विकसित होते हैं। तो ये आए मुनि वशिष्ठ, कहते हैं ये जो आनंद की राशि है जिनको देखते ही मन ऐसे प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, ये जो सबके हृदय में रमण करेंगे, ये राम है, ये आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। फिर दूसरा नाम किसका रखा? ना लक्ष्मण जी का नहीं, भरत जी का। ये जो संसार का भरण पोषण करते हैं ये भरत हुए। और भरत जी का तो प्रेम भगवान राम के चरणों में ऐसा है जिसकी आज तक कोई उपमा ही नहीं हुई। आने वाले दिनों की कथा में जब हम राम भरत मिलाप की बात करेंगे तो आप जानेंगे क्या प्रेम है दोनों का। यदि वही चरित्र दो भाई आपस में आत्मसात कर लेना, परिवार सुखी हो गया, आपका जीवन तर गया। आपका क्या, आपके आसपास आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपके सास ससुर का, उनके आसपास का भी जीवन तर गया। वो आपको देखकर सीखेंगे लोग, ऐसे बनो। कलहियों को देखकर थोड़ी कोई सीखता है कि ऐसे बनो, दूरी रहते हैं उनसे, ना ना ऐसे तो नहीं बनना। मित्रों को देखकर सीखता है, बनो तो ऐसे बनो। अरे किसी जीवन के लिए उपमा बनी और पॉजिटिव उपमा बनी कि हम इनके जैसे बनना चाहते हैं। पीपल शुड एम्यूलेट यू, पीपल शुड वांट टू एम्यूलेट यू। वो डिटर नहीं होने चाहिए आपसे, हटने नहीं चाहिए कि ऐसे तो बनना ही नहीं है, तो इनसे अच्छा तो हम मर जाएं। ऐसा चरित्र तो ना बनाओ। फिर तीसरा उन्होंने शत्रुघ्न का नाम रखा, ये जो शत्रुओं का दमन करेगा, जिनके नाम को सोच लेने भर से शत्रुओं का दमन हो जाए, वो शत्रुघ्न है। और फिर जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, जिनका सब शुभ लक्षण है, जो जगत के आधार हैं, ये लक्ष्मण हुए। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। हमारी दादी बोलती थी, राम के नाम से काम सिद्ध भय, लक्ष्मण के नाम से लक्ष्य पाए, भरत के नाम से भरे भंडार, शत्रुघ्न के नाम से शत्रु उधाए। जब हमने रामायण का कभी पाठ भी नहीं किया था, इस प्रकार की बातों से हमारे मनों को भरा जाता था। और इस प्रकार से सभी बच्चे खूब बाल क्रीड़ा करते करते बड़े हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य रुक गए 1 महीने के लिए। अब वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य कैसे रुक सकते हैं? सूर्य के रुकने का अर्थ है कि पृथ्वी रुक गई, क्योंकि पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है। लेकिन यहां पर भाव बड़ा सुंदर है कि उस समय इतना हर्षोल्लास हुआ, वहां इतना फेस्टिवल का माहौल था, इतनी लाइटिंग थी कि लोगों को यह पता ही नहीं लगा कि 1 महीना बीत गया है। इतना प्रकाश, इतना आनंद, इतना उल्लास, इतनी ज्योति, इतना भाव, इतने दीपक। और एक समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ और फिर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाई शिक्षा ग्रहण करने गए और बहुत ही थोड़े समय में चारों भाई शिक्षा ग्रहण करके आ गए। उसमें एक समय ऐसा आया जब भगवान राम को बहुत ज्ञान हो गया, तो उन्हें लगा कि संसार बेकार है। उदास रहने लगे, पतले होने लगे, मुंह से कांति चली गई कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या करना है, क्या लीला भगवान की। हर युग में जब आते हैं कुछ ना कुछ मानवों के लिए दे जाते हैं, कुछ गूढ़ रहस्य। ऐसी स्थिति हो गई
कि महाराज दशरथ ने मुनि को बुलाया। मुनि वशिष्ठ आए और उन्होंने राम जी को बुलाया, उनसे बात की और उस समस्या का, उस मानसिक रोग का, उस दुखित, उस उदासीन अवस्था का निवारण किया और ऐसा उत्तम ग्रंथ रच दिया योग वशिष्ठ के नाम से। क्या बताया? कि कर्म करो, कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, बाकी तो ये सब प्रपंच है, ये कुछ नहीं है, ये सब इल्यूजन है, माया है। तो तुम यदि ये सोचते हो कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो तुम कर्म से हट रहे हो। कर्म से नहीं हटना है, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा, और जब वो हो जाएगा फिर ये सब मिट जाएगा। तुम नहीं करोगे तब भी ये मिट ही जाएगा, पर अपना कर्म करो। ऐसा योग वशिष्ठ का गूढ़ ज्ञान उन्होंने दिया, और योग वशिष्ठ ज्ञानी को दिया जा सकता है। पहले ना पीएचडी हुआ करती थी योग वशिष्ठ में, ऐसे नहीं दिया जा सकता। भगवान राम बहुत ज्ञानी हो गए थे, बहुत परम ज्ञानी, तो उन्हें योग वशिष्ठ के द्वारा समझाया गया। इसी प्रकार द्वापर में जब ज्ञान बिल्कुल नीचे चला जाता है, खत्म हो जाता है, ज्ञान है ही नहीं कि क्या करें, तब भगवत गीता सुनाई जाती है। कर्म के ही विषय में दो ग्रंथ अलग अलग प्रकार से बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को हायर लेवल एजुकेशन दी जा सकती है और अल्प ज्ञानी को थोड़ा कम लेवल की, उसको समझ आने वाली एजुकेशन दी जा सकती है। इसलिए हमें गीता थोड़ी ज्यादा समझ आती है। समझ तो वो भी बहुतों को नहीं आती है, लेकिन फिर भी ज्यादा आती है। योग वशिष्ठ बहुत गूढ़ है, इससे भगवान राम का संताप दूर हो गया। और ऐसे समय बीतता गया, और एक समय राक्षसों के त्रास से दुखी होकर विश्वामित्र महामुनि आए दशरथ के घर अयोध्या। किस कारण से आए, इस कारण को जानेंगे अगले दिन की कथा में। यदि आपको कथा में आनंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए इस कथा को, आगे बढ़ाइए, आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।